अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ पढ़ लें। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। नाउ स्टार्ट आवर लेक्चर। आज जो हमने पढ़ना है वो हमने अगला जो क्वेश्चन का पार्ट है वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तक कर लिए थे। आज हमने 5 और 6 भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1/2 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पीछे पार्ट किया है, लेकिन उसमें एक स्क्वायर रूट था और एक रैशनल नंबर था, लेकिन इसमें दोनों ही स्क्वायर रूट हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपने जो है नीचे वाले को, जो डिनोमिनेटर्स को, क्योंकि हमने रैशनलाइज करना है तो ऊपर वाला का नहीं देखना, नीचे वाले का आप देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये प्लस है, तो हमने किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है बताएं जी। बिल्कुल माइनस, इसका ऑपोजिट साइन है माइनस। सेम वैल्यूज़ रहेंगी, दरमियान में माइनस होगा, मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने सोल्यूशन में रीराइट किया, फिर उसको आपने क्वेश्चन को दोबारा लिख के मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपने रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर का जो अंदर था साइन, वो उसका ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया, ये तो आपका स्टेप हो गया। उसी तरह ऊपर सेम है तो होल स्क्वायर बनेगा, ये हमने पीछे करा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये दो ऑपोजिट साइन यानी a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो हम अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप, क्योंकि ये दोनों सेम साइन है, जब सेम साइन होंगे और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे तो उसकी पावर भी 2 टाइम्स बन जाएगी, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। नीचे दो ऑपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है, a फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड सेम है, लेकिन इनके ऑपोजिट साइन है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। इसमें नीचे डिनोमिनेटर में सेपरेट स्क्वायर आ रहा है और न्यूमरेटर में होल का स्क्वायर आ रहा है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है। जब सेम साइंस होते हैं तो होल स्क्वायर बनता है और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, और अगर दो ऑपोजिट साइन होते हैं तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, वो सेपरेट स्क्वायर बनता है। ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इज इक्वल, और ये फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब ऊपर होल स्क्वायर खोलेंगे और नीचे इसको आप सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। स्क्वायर्स जो होंगे वो प्लस में होंगे, मैंने ये आपको पहले भी बताया था कि जब होल स्क्वायर खोलना है तो दोनों वैल्यूज़ के जो स्क्वायर्स हैं वो प्लस में ही आएंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो फॉर्मूले का ये माइनस, यहाँ ये जो माइनस है वो यहाँ आएगा -2a एंड b। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ +2ab आता, लेकिन स्क्वायर्स प्लस में ही आते हैं। ठीक हो गया। नीचे ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो 3 रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो 2 रह जाएगा। और उसके बाद फिर आप अगला स्टेप देखें। अगले स्टेप में 3 माइनस 2 1 हो गया, ये स्क्वायर 3 से कट जाएगा तो आपका 3 आएगा ऊपर वाले में, और फिर 2 का स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और -2 तो इनको दोनों को एक स्क्वायर रूट में कर देंगे, 3 और 2 को, तो 3 2 को एक स्क्वायर रूट में कर दिया। उसके बाद 3 + 2 5, मैंने आपको पहले बताया था कि ये दोनों प्लस होंगे, ये -2 इनके साथ ऐड नहीं हो रहा क्योंकि इसके साथ एक स्क्वायर रूट का साइन भी है, ये इन दोनों की लाइक टर्म्स नहीं बनता। तो इस लिहाज से आपने क्या करना है, 3 + सिर्फ 2 करना है, 3 + 2 5 होता है, और -3 2 are 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6, नीचे 1 है वो हम नहीं लिखते, तो ये आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। तो इतना मुश्किल नहीं था, आपने पहले भी किया है और मैंने आपको कहा था रफ कॉपी पर ट्राई कीजिएगा। तो बहरहाल ये मैंने आपको करवा दिया 5। अब हम 6 पार्ट की तरफ चलते हैं जी। 6 पार्ट है हमारा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। उसी तरह हम सोल्यूशन में रीराइट करेंगे, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर का साइन प्लस है तो इनको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाला, इसमें होल स्क्वायर नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर अब ये कोई सेम नहीं है। 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये सिंपल इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगला स्टेप।
जी नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया कि ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट डालें, क्योंकि इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट डाल के स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर आ गया उसका, ठीक है, ए स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको अब अभी आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ रखेंगे और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे। अच्छा जी, ये हमने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, ऊपर वाला टर्म एज इट इज़ 7 के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 7 रह जाएगा, स्क्वायर रूट 5 के साथ कैंसिल होके स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 रह जाएगा। अब 7 माइनस 5 कर दे तो 2 आ जाएगा, ऊपर वाला फिर भी एज इट इज़ ही रखना है, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना। तो अब आपके पास आया ये, आपने नीचे 2 आ गया, अब आप देखें तो ये 2 इस 4 से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको ये 2 यहाँ माइनस है, इन दोनों से तो कैंसिल हो भी नहीं सकता, लेकिन ये 2 इस 4 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो आप इसको कैंसिल कर दें, ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2 एंड इसको कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है जी, ये हमने कट कर दिया है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये अब हम ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच गया, नीचे 1 है, आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ आ गया। तो ये आपका 6 वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आई थिंक सो, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम आज स्टार्ट कर लेते हैं, उसका एक पार्ट कर लेते हैं अगले क्वेश्चन का, और फिर बाकी नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 81/16 होल पावर 3/4। अच्छा, जो मेरे पास फर्स्ट एडिशन है उसमें यहाँ माइनस है, लेकिन जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो उन्होंने प्लस के साथ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर माइनस उन्होंने फर्स्ट एडिशन में लगाया हुआ है, लेकिन जो पीछे आंसर है वो मेरे पास जो है पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही है। तो अगर किसी का चेंज है तो वो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं माइनस के साथ भी करवा दूँगी। यहाँ पे पावर फ़िलहाल आज पॉजिटिव के साथ करवा रही हूँ, क्योंकि पीछे आंसर पॉजिटिव पावर के साथ आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप बुक पे इधर माइनस लिखा हुआ है, तो लेकिन आप पहले पॉजिटिव के साथ कर ले, तो फिर माइनस के साथ भी आपको करवा दूँगी, ठीक है। तो पहले हम पॉजिटिव पावर के साथ करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग पीछे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्ट, इसको रीराइट कर लेंगे। रीराइट करने के बाद हम 3/4 है, अब पावर फ्रैक्शन में होती है ना, तो इसको ख़त्म करना होता है, इस पावर को फ्रैक्शन में सॉल्व करना मुश्किल है, तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको ख़त्म कर लें। अब नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम कोशिश करेंगे कि 81 के जब हम बनाए फैक्टर्स, तो वो आपका बने किसी नंबर की पावर 4, किसी भी नंबर की पावर 4 बन जाए, वो इतने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तो 81 आता हो। कोई भी नंबर ऐसा हो जिसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 81 आए। 4 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में 4 है, तो जब वो इसकी पावर बनेगा कोई नंबर 4, तो वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। तो ठीक है, आप इसको एलसीएम की तरह आप कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ साइड पे करवाऊँ, आप इसी तरह 81 के ऐसे एलसीएम जिस तरह आपने छोटी क्लासेस में आप लेते थे, ठीक है, तो 81 लिख के आप इसके फैक्टर्स बना लें। ये 3 के टेबल में जा रहा है, तो हम 3 से स्टार्टअप करेंगे, तो 3 2 ज़ार 6, 8 में से 6 जाते 2 21, 3 7 ज़ार 21। फिर हम ये अगेन 3 पे जा रहा है, हम प्राइम नंबर्स को लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 9 ज़ार 27 अगेन, फिर ये आपका आ जाएगा 3 ज़ार 9, और फिर हम इसको अगेन 3 पे कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 1 ज़ार 3। अब आप देखें तो ये 4 टाइम्स आपका 3 आया गया, ठीक है। तो आप चेक करें, तो 81 की जब हमने फैक्टराइजेशन किया उसकी, तो 3 3 3 3 4 टाइम्स है, तो हमें 4 टाइम्स ही चाहिए। तो हम इस 81 की जगह
3 को 4 टाइम्स लिखेंगे और फिर 3 की पावर 4 बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मल्टीप्लाई होता है तो जितने टाइम्स एक ही नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उसकी पावर बन जाता है, ठीक है। इसी तरह 16 के भी बना लेंगे तो वो 2 की पावर बनेगा। वो अब आप खुद बना के देखिएगा। हम अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में यही देख लें, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 मल्टीप्लाई बाई, ये आपने सारा ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना है, अभी पावर बाहर ही है। और 16 के बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टाइम्स 2 आ रहा है और ऊपर 4 टाइम्स 3। तो हमने अकॉर्डिंग टू अवर डिनोमिनेटर, जो पावर का डिनोमिनेटर था उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी भी पावर, इनकी भी वही पावर बना ली ताकि हमें आसानी हो कैंसिलेशन करने में। अब नेक्स्ट स्टेप देखें। हमने बनाया 3 की पावर 4, 3 आपका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4 नीचे बन गया और ये होल पावर है, बाहर ब्रैकेट डाल के पावर है उसकी 3/4। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पावर से, पावर के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 जो है 3/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और ये 4 इसके साथ भी, क्योंकि ये होल की पावर है तो न्यूमरेटर से भी ये 3/4 आएगा और जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 के ऊपर भी 3/4 आएगा। और ये ऑलरेडी एक और पावर है तो ये 2 पावर्स हों तो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। अब आप देखिए कि हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, 3 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। ये पावर में आप थोड़ा छोटा करके ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चले ये पावर है। मैंने तो ये आपको शो करने के लिए है कि ये पावर के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये बेस है, 3 और 2 बेस है और ये उनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर लें तो हम कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 1 ज़ा 4, फिर ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 4 कैंसिल आपस में हो जाएगा। यहाँ 1 लिखना चाहे तो लिख ले, नहीं भी तो कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है जी। अब ये आपने कैंसिल कर दिया। अब आपके पास जो न्यूमरेटर में बच जाएगा वो उनकी पावर बन जाएगा। ये जो न्यूमरेटर में बच गया 3 तो ये 3 की पावर ही रहेगा 3, और ये 2 की पावर है। ये इसके साथ नहीं आप लिख सकते कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नो, ये पावर को सॉल्व किया तो पावर में ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम अगला देखें आप, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, ठीक हो गया। 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, इसका क्या मतलब है, 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। और आप ऐसे कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करें तो कैलकुलेटर पे आपके पास पावर की ऑप्शन है कि 3 की पावर 3 लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 3 लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई रिपीटेड, ये पावर है और इसको बिल्कुल साथ जोड़ के नहीं लिखना है, ये ऊपर की तरफ आपने लिखना है। तो 3 की पावर 3 क्या होता है, कैलकुलेटर पे लिख के देखें तो 3 की पावर 3 होता है 27, सॉरी ये मैंने ना गलत लिख दिया है, मैं यहाँ पे हम इसको काट के 27 कर देते हैं। यहाँ पर आपका 9 नहीं आना, ठीक है, ये 9 नहीं आना, ओके स्टूडेंट। यहाँ पर 3 की पावर 3 आप कैलकुलेटर पे लें तो इट्स बिकम 27/8, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर आ जाए 27/8। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये 27/8 ठीक कर लीजिएगा। 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 लेंगे तो वो 8 आएगा, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है। ये मैंने आपको पॉजिटिव पावर लेकर करवाया है, और जो है नेगेटिव पावर आप खुद करके देख लीजिएगा, क्योंकि बुक पे नेगेटिव है लेकिन पीछे आंसर के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका ये पॉजिटिव के साथ ही आंसर है, तो इसलिए मैंने ये वाला ही आपको करवा दिया जो पीछे आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर कोई आपकी बुक में चेंजिंग है तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उस चेंजिंग के साथ भी आपको करवा दूँगी, क्योंकि आपको होता है न्यू बुक है तो सेकंड एडिशन और फिर फर्स्ट एडिशन इनमें वो चेंजिंग्स आई हैं, तो वो फिर अगर आप में से किसी के पास है तो वो मुझे बता दीजिएगा। तो
तो आई होप आज का लेक्चर इतना ही है स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आपके पास 2 दिन है, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से और फिर हम इंशाल्लाह अगले पार्ट्स करेंगे आगे। जज़ाकल्लाह खैर।